तुम्हें क्या मिला। ये तो लोग कहते हैं कि बड़ा कामयाब जलसा हुआ। पूछा जाए कामयाब कैसे हुआ, कहेंगे सुबह तक जलसा चला। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उस जलसे से कौन सा पैगाम तुम्हें मिला है, क्या लेकर के आए हो, क्या सीख करके आए हो, तो इस पूरे मजमे में शायद 2-4 आदमी ये बता सकें कि हम क्या पैगाम लेकर के आए। पूरा सरमाया कौम का महज यूं कह लीजिए कि शेरो शायरी पर सर्फ हो रहा है और क्या पैगाम आपको ले जाना है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, किस कदर आजमाइशी दौर से उम्मत गुजर रही है, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। जैसे ही शायर साहब बैठे, आधी कुर्सियां बिल्कुल खाली हो। ये बरामदा भरा हुआ था, बरामदा खाली हो गया। आखिर ये जलसे किस लिए होते हैं कि आप कुछ दीन की बातें सीखिए, कुछ लेकर के जाइए अपने साथ, अल्लाह और रसूल की बातें सुनिए, दीन सीखिए। इसलिए जलसे होते हैं। ये जलसे हकीकत बात यह है कि एक अवामी दरसगाह होती। आप मदरसे में नहीं जा सकते हैं कि आप टेस्ट दे करके मदरसे में दाखिला लें, ये मौका आपके पास नहीं है। तो ये जलसे इसीलिए मुनक़िद किए जाते हैं कि आप यहाँ आएं और दीन की बातें सीखें, अल्लाह और रसूल का जो पैगाम है वो पैगाम लेकर के जाएं। लेकिन अफसोस कि आधे लोग यहाँ से जा चुके। बहरहाल मेरा अपना जो तरीक़ा है कि जो कुछ भी बयान करता हूँ वो किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान करता हूँ। हम इस वक्त गुलशने खाकी में, शायद मदरसा ही है, इस वक्त हम लोग हाजिर। हुजूर खाकी बाबा ये आपके दियार के एक अजीम बुजुर्ग हैं, जिनका फैजान इस दियार में अब्रे रहमत बन करके बरस रहा। उनकी याद में और दीगर जो मुकर्रबाने बारगाह हैं, यानी अल्लाह के जो और महबूब बंदे हैं, उनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। खास तौर से ये महीना रबीउल आखिर का चल रहा है और कल नहीं परसों बल्कि कल ही की रात 11वीं की शब, जो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब। तो जाहिर है कि अल्लाह के इन वलियों का तज़किरा न किया जाए, इन महबूब बंदों का तज़किरा न किया जाए तो गुफ्तगू नामुकम्मल सी रहे। यहाँ हमारे जितने भाई बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि इनमें अक्सर किसी न किसी पीरो मुर्शिद के मुरीद होंगे। इनके पास पीरो मुर्शिद का शजरा भी होगा। शजरा अगर आप उठा करके देखते होंगे तो बिल्कुल शुरू में एक शेर शजरे पर लिखा होता है,
फारसी का शेर। वो शेर ये होता है, याददारी की वक्ते ज़ादने तू, हमा खंदा बुदंद व तू गिरियां, आ चुनाजी की वक्ते मुर्दने तू, हमा गिरियां शवंद व तू खंदा। फारसी का ये शेर तकरीबन हर शजरे पर शुरू ही में लिखा रहे। कभी आपने शजरा पढ़ा, कभी गौर किया कि शेर का क्या मतलब है? इस शेर में आपको तंबीह की जा रही है, आपके ज़मीर को झिझोड़ा जा रहा है कि ऐ बंदे मोमिन, उस वक्त को तो याद रख जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था। बच्चा कैसे पैदा होता है? बताइए कैसे पैदा होता है? अभी तक तो आप लोग बहुत बोल रहे थे, कैसे पैदा होता है? बच्चा कैसे पैदा होता? रोता हुआ ना पैदा होता। तो शेर में कहा गया कि ऐ बंदे मोमिन, उस वक्त को तो याद कर जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, मगर तेरी रुलाई को देखकर, तेरे रोने की आवाज सुनकर घर में किसी को रुलाई नहीं आ रही। कोई रोता है घर में? बताइए, कोई रोता है जब बच्चा पैदा होता है कि लोग खुशी का माहौल होता? खुशी का माहौल होता। जबकि आम मिजाज ये होता है कि अगर हमारा कोई भाई हमारे सामने आंसू बहा दे, रो दे, तो हमारी भी आंख नमनाक हो जाती, आंसू आ जाता। लेकिन यहां बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने पर, जबकि बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मगर उसके रोने पर घर में खुशी का माहौल है, घर के सारे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि बेटे की आमद मुबारक, पोते की आमद मुबारक। अब दूसरे शेर में कहा गया, आ चुनाजी की वक्ते मुर्दने तू, हमा गिरियां शमंद व तू खंदा। ऐ बंदे मोमिन, जब तू पैदा हो गया है, इस खाकदाने गीती पर तू आ गया है, तो अब ऐसी जिंदगी तू गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए, और तेरे जाने पर फर्शे जमीन पर सफ़े मातम बिछी हुई हो, और फर्शे जमीन पर तेरे जाने पर लोग आंसू बहा रहे। इस तरह से तू अपनी जिंदगी गुजार कि जब मलाइका तेरी रूह कब्ज करके मलए आला पर लेकर के जाएं, जन्नती लिबास तेरी रूह को पहना करके और जन्नती खुशबू के साथ तुम्हें मुअत्तर करके जब तेरी रूह मलए आला पर लेकर के मलाइका पहुंचे, तो वहां पर तेरी आमद की धूम मची हो और तेरी आमद पर वहां खुशी मनाई जा रही हो, और वहां पे मंजर ये हो, वहां का आलम ये हो कि अर्श पर धूमें मची कि मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठा कि तय्यबो ताहिर। इस तरह से तू जिंदगी गुजार। चुनांचे एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी औलिया किराम के ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह उसको बयान करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं बयान। उस हदीस शरीफ का एक हिस्सा है
वलइन सालनी लऊतियन्ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा महबूब बंदा, मेरा कोई वली जब मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को रद्द नहीं करता, बल्कि मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। इसके तहत मुहद्दिस मक्की हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि ईमान पर हुस्ने खात्मा की बड़ी वाज़ेह अलामत ये होती, किसी का खात्मा ईमान पर हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन उलमाए जाहिर के लिए और अहले जमीन के लिए जो हुस्ने खात्मा की अलामत हजरत मुल्ला अली कारी ने बयान फरमाई है, तहरीर फरमाते हैं मिरकातुल मफातिह में कि जब बंदे मोमिन की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो जन्नत में अल्लाह ताला ने जो उसके लिए नेमतें मुहैया फरमाई हैं, अल्लाह ताला हिजाबात को उठा देता है और वो बंदे मोमिन जन्नत में अपना ठिकाना देखने लगता है। वो रहता तो है अभी फर्शे जमीन पर, मगर अल्लाह ताला हिजाबात को उठा देता है और जन्नत में वो बंदे मोमिन अपना ठिकाना देखने लगता है और उन नेमतों को देख करके बंदे मोमिन मुस्कुराने लगता है। और जैसे ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है, फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वो मुस्कुराहट उसके होठों पर बाकी रहती। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खास अलामत है कि उसका खात्मा ईमान पर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस शेर में कहा गया, याददारी की वक्ते ज़ादने तू हमा खंदा बुलंद वतू गिरिया, आचुनाजी की वक्ते मुर्दने तू हमा गिरिया शबंद वतू खंदा। ऐ बंदे मोमिन उस घड़ी को जरा याद रख कि जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, मगर तेरी रुलाई को देख करके घर का कोई फर्द नहीं रो रहा था, बल्कि तेरी रुलाई को देख करके घर में खुशी का माहौल था, हर कोई दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था, खुशी का माहौल था। ऐ बंदे मोमिन ऐसी जिंदगी तू गुजार कि जब तू दुनिया से जाए, आखिरत का जब सफर करे तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए और तेरे जाने पर फर्शे जमीन पर मातम सफे मातम बिछी हुई हो और लोग आंसू बहा रहे हो, लोग रो रहे हो। इस तरह से तू जिंदगी गुजार। एक बड़े मुहद्दिस हैं जो आमतौर से सही मुस्लिम शरीफ की सनदों में उनका तज़किरा आता, हजरत रिबी इब्ने हिराश, अक्सर इनका नाम सनद में आता है। हजरत रिबी इब्ने हिराश, हजरत रिबी इब्ने हिराश फरमाते हैं कि कुन्ना सलासत इख्वा, यानी हम लोग 3 भाई थे। एक तो मैं यानी रबी इब्ने हिराश और मेरे दूसरे भाई रबी इब्ने हिराश और मेरे तीसरे भाई मसूद इब्ने हिराश। ये 3 भाई हम लोग, रबी इब्ने हिराश, रबी इब्ने हिराश और मसूद इब्ने हिराश। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि मेरा ये मिजाज नहीं है कि इधर उधर की किताब से मैं बयान करूं। वक्त के बहुत अजीम मुहद्दिस जिन्हें नाक़िदे हदीस भी कहा जाता है और उनके नक़्दो जरह से बड़े बड़े मुहद्दिसीन डरते, यानी हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह ताला, बड़े मशहूर मुहद्दिस। उन्होंने सेरो आलामिन नुबला में तहरीर फरमाया, हजरत रिबी इब्ने हिराश फरमाते हैं कि हम 3 भाई थे और हम में जो रबी इब्ने हिराश थे
वो सौमो सलात के हम में सबसे ज्यादा पाबंद, यानी यूं तो फराइज के सभी पाबंद, मगर खास रबी इब्ने हिराश के बारे में वो फरमाते हैं कि काना अक्सरना सलातम व सौमा, यानी नफली नमाज और नफली रोजा रखने में हमसे सबसे आगे हजरते रबी इब्ने हिराश थे। बड़ी कसरत के साथ ये नमाजें पढ़ते थे, बड़ी कसरत के साथ ये रोजे रखते थे, अक्सर व बेशतर ये रोजा रखते थे और फर्ज नमाज की अदायगी के बाद बड़ी कसरत के साथ ये नफल नमाज पढ़ते थे। फरमाते हैं कि मेरे भाई रबी इब्ने हिराश का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद क्या होता कि कुछ लोग चले जाते हैं बाजार में कफन खरीदने के लिए, कुछ लोग जाते हैं कब्र खोदने के लिए और कुछ लोग मय्यत के पास बैठे रहते हैं। ये ना होता जी। देखिए हजरत मौलाना राहत साहब हमारे बड़े खास अहबाब में से वो भी तशरीफ रखते हैं। इंतकाल के बाद ये होता कि कोई जाता है कफन खरीदने के लिए और कोई कब्र खोदने की तैयारी में लगा रहता है और कुछ लोग होते हैं जो मय्यत के पास बैठे हैं और कलमा दरूद वगैरह पढ़ते रहते हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश कहते हैं कि जब मेरे भाई हजरते रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हुआ तो कुछ लोग तो बाजार में चले गए कफन खरीदने के लिए, कुछ लोग कब्र की तैयारी में लग गए और बहुत सारे लोग मेरे भाई रबी इब्ने हिराश के पास बैठे हुए थे और कलमे तैयबा और दरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे। फरमाते हैं कि इतने में लोगों ने ये देखा कि मेरे भाई हजरते रबी इब्ने हिराश जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके जिस्म पर, उनके जसदे खाकी पर एक चादर पड़ी हुई है। यकायक चादर में हरकत होती, चादर हिलने लगती और देखते हैं वहां पे लोग कि अपने चेहरे से उन्होंने चादर खुद से हटा और जब चादर हटाई तो फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतकाल हो चुका, दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में उन्हें ऐसी वजाहत और ऐसी मकबूलियत हासिल हुई, वो अल्लाह के ऐसे मुकर्रब बंदे साबित हुए कि उनका इंतकाल हो चुका है, उनके जसदे खाकी पर चादर पड़ी हुई है, चेहरा ढका हुआ है, मगर यकायक चादर में हरकत होती है और अपने चेहरे से चादर हटाते हैं और वहां जो मौजूद हैं सबको सलाम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बाद लोगों ने पूछा अब बादल मौत या अखी, मेरे भाई आपका तो अजीबो गरीब मामला है कि लोगों की आंख बंद हो जाती है, जब उन पर मौत तारी हो जाती है तो कोई बात करते हुए नहीं सुना गया है, किसी के अंदर कोई हिस्सो हरकत नहीं देखी गई है, मगर मेरे भाई रबी इब्ने हिराश आपका तो अजीबो गरीब मामला है कि आपका इंतकाल हो चुका है, आप इस दुनिया फानी से तशरीफ ले जा चुके हैं, मगर आपका तो अजीबो गरीब मामला है कि अपने हाथ से आप चादर हटा रहे हैं और हम लोगों को सलाम भी कर रहे हैं। हजरते रबी इब्ने हिराश ने कहा नअम, हाँ, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। फरमाते हैं लकीतो बादकुम रब्बन गैरा गज़बाना अलैया फस्तक़बलनी रब्बी बिरौहि व रैहान व इस्तबरक़िन व सौबिन मिन इस्तबरक़ व सुंदुस। यानी ऐ मेरे भाइयों, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हुआ और हजरते मलकुल मौत ने मेरी रूह जिस वक्त कब्ज़ फरमा
फरमाई है। तो मेरा परवरदिगार की बारगाह में मेरी हाजिरी इस तौर से हुई है कि मेरा रब मुझसे राजी है और मेरे रब ने जन्नती खुशबू और जन्नती फूलों के साथ मेरे रब ने मेरा इस्तकबाल किया है और जन्नती लिबास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पहनाया है। इस एजाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा इस्तकबाल फरमाया। फिर मजीद फरमाते हैं कि अज्जिलूनी, और बाद रवायतों में है कि इहमलूनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअदनी अल्लाह यबरहा हत्ता अशहदहु। और बाद रवायतों में ये भी अल्फाज आए हैं अज्जिलूनी फइन्ना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरु सलात अलैहि। ये तो हमारे उलमाए किराम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी नहीं कुछ समझे होंगे। हजरत रबी इब्ने हिराश ने वहां मौजूदीन से कहा कि हाँ ऐ लोगों, जब मलकुल मौत ने मेरी रूह कब्ज की तो मैं परवरदिगार की बारगाह में इस तौर से हाजिर हुआ कि मेरा रब मुझसे राजी है और मेरे परवरदिगार ने जन्नती लिबास और जन्नती खुशबुओं से मेरा इस्तकबाल फरमाया है। ऐ लोगों, जरा जल्दी से मुझे तैयार कर, जल्दी से मुझे गुस्ल दे दो, जल्दी से मुझे दूल्हा बना दो, गुस्ल दे दो जल्दी से, और जल्दी से मुझे कफन पहना दो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। कुछ समझे आप लोग? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमाए वो कितना बुलंद किस्मत। हजरत रबी इब्ने हिराश ने फरमाया कि ऐ लोगों, जरा जल्दी करो, मुझे जल्दी से तैयार कर दो, जल्दी से मुझे गुस्ल दे दो, जल्दी से मुझे कफन पहना दो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश कहते हैं, उसके बाद हजरत रबी इब्ने हिराश जो मेरे भाई थे, आंख उन्होंने बंद कर, खामोश हो। बहरहाल अब उन्हें तैयार किया जाने लगा और गुस्ल देने के लिए उन्हें तख्त पर जब लेटाया गया तो गुस्ल देने वाले अजीब हैरत में मुब्तला। गुस्ल देने वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी मैयत को गुस्ल दिया, मगर ऐसा मंजर हमने आज तक नहीं देखा था। हम क्या देख रहे हैं कि हम रबी इब्ने हिराश को गुस्ल देने के लिए पानी उनके जिस्म पर डाल रहे हैं तो रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, करवट उनकी बदल रहे हैं तो हंस रहे हैं, दाहिने करवट पे कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, बाएं करवट पे कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, पानी डाल रहे हैं तो हंस रहे हैं। अजीब व गरीब बात है। गुस्ल देने वाले हैरान कि हमने बहुत सारी मैयत को गुस्ल दिया है, मगर आज तक हमने किसी भी मैयत को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। ये पहला वाकया है। हजरत रबी इब्ने हिराश को हम गुस्ल दे रहे हैं, हजरत रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश जो उनके भाई थे, उनसे लोगों ने बताया, गुस्ल देने वालों ने बताया कि आज तो बहुत अजीब व गरीब वाकया पेश आ रहा। हम लोग पानी डाल रहे हैं उनके जिस्म पर और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश ने फरमाया कि ऐ लोगों, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि मेरे भाई हजरत रबी इब्ने हिराश ने जिंदगी में कभी भी नहीं हंसा है और उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक मैं अपना ठिकाना यानी आखिरत का अपना ठिकाना जब तक नहीं देख लूंगा, जन्नत में जब तक अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा, उस वक्त तक मैं ना हंसूंगा ना मुस्कुराऊंगा। ऐसा लगता है कि रबी इब्ने
हिराश ने जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए जो नेमतें मुहैया फरमाई हैं, उन नेमतों का मुशाहदा रबी इब्ने हिराश ने कर लिया है। यही वजह है कि रबी इब्ने हिराश उसे देख देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुशी के आलम में उनका चेहरा चमक रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद ये बात उस जमाने के मुहद्दिसीन के लिए बड़ी हैरत की थी कि कोई मुर्दा इंतकाल के बाद बात करे। ये पहला वाकया पेश आया। ये ताबीन का दौर है, दौरे ताबीन है, खैरुल कुरून का जमाना है। एक से एक अजिल्ले ताबीन उस वक्त मौजूद हैं। सारे ताबीन के सामने, सारे मुहद्दिसीन के सामने ये मसला बाइसे हैरत था कि आखिर बात क्या है कि हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हो चुका है और इंतकाल के बाद ये बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये मसला सारे मुहद्दिसीन के सामने बहुत ही हैरत अंगेज था। किसी के सामने इस मसले का कोई हल नहीं था। सारे मुहद्दिसीन हैरत अंगेज थे। बिल आखिर ये मामला उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचा, जो अभी ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ फरमा थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जब ये ताबीन हाजिर होते हैं और उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन, ये तो अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है, रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हुआ है। इंतकाल के बाद उन्होंने सलाम किया है और इंतकाल के बाद अल्लाह ने किस तरह उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा है, सब कुछ उन्होंने बयान किया है। उसके बाद आंखें बंद कर ली हैं। इंतकाल के बाद उम्मुल मोमिनीन उन्होंने लोगों से बात की है। उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, इसमें जरा भी हैरत की बात नहीं है, इस वजह से कि जिस नबी का कलमा तुम लोग पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी नबी का इरशाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यतकल्लमु रजुलुम मिन उम्मती बादल मौते, मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो इंतकाल के बाद भी लोगों से बात करेगा, और वो शख्स वही है जो रबी इब्ने हिराश की शक्ल में तुम लोगों ने देखा है। अब यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत रबी इब्ने हिराश ये ताबीन में से हैं। उनकी पैदाइश से साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दे दी है कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो इंतकाल के बाद भी बात करेगा। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये खबर दी, जाहिर है कि इसका साफ मतलब ये है कि निगाहे नबुव्वत जिस तरह से माजी की चीजों का मुशाहिदा फरमाती है, उसी तरह से मुस्तकबिल की चीजों का भी मुशाहिदा फरमाती है, बल्कि कायनात का एक एक जर्रा निगाहे नबुव्वत के सामने हुआ करता है। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा, बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाहों के सामने कर दिया है। तो मैं कायनात की सारी चीजों का मुशाहिदा निगाहे नबुव्वत से इस तरह से करता हूँ जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान कुद्दसा सिर्रुहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए यूं गोया होते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खाकी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे हिफ्ज़, दारुल उलूम गुलशन खाकी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सदुल वरा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह के महबूब बंदों की होती है, जिनको अल्लाह की बारगाह में ऐसी वजाहत और ऐसी मकबूलियत हासिल होती है कि वो दुनिया से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं, और
उनकी रूह जब मलए आला पर पहुंचती है, आलमे अरवाह में उनकी रूह जब पहुंचती है, तो वहां पे रूहें उनका इस्तकबाल करती, उनकी आमद की धूम मची होती है। और मंजर वही होता है कि अर्श पे धूमें मची कि मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे कि तैयबो ताहिर। वहां तो उसकी आमद की धूम रहती है, मगर फर्शे जमीन पर उसके चले जाने पे लोग आंसू बहाते हैं और सफे मातम बिछी हुई रहती है। आज इस वक्त हम लोग गुलशने खाकी में हाजिर हैं, जहां हुफ्फाज़े किराम के सरों पर आज ताजे हिफ्ज़ भी रखा जाएगा। और यहां इल्मे दीन का दर्स होता है। उलमा हुफ्फाज़ की टीमें यहां से तैयार होती हैं, और ये हमारे उलमाए किराम जो दीनी कामों में मशगूल रहते हैं, बच्चों की तालीम व तरबियत, अवाम की इस्लाह, कौम के मसाइल को हल करना, ये हमारे उलमाए किराम का रोज़ो शब का ये वजीफा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत यजीद इब्ने हारून। नाम सुना है आप लोगों ने यजीद इब्ने हारून का? नहीं सुना हो? क्या आप लोग सुनेंगे जब आधी कुर्सी छोड़ छोड़ करके भाग गए? क्या आप लोगों को मालूम रहेगा कि यजीद इब्ने हारून कौन? और क्या आप लोगों को हदीस की किसी किताब का नाम मालूम होगा? आप गैर मुक़ल्लिदों के अवाम से पूछिए, उनका आम आदमी भी जानता है कि रफ़े यदैन क्या है, आमीन बिल जहर क्या है। आम आदमी की ज़बान पर यह रहता है कि हदीस ज़ईफ है, यह हदीस कवी है। बताइए आप लोगों में से कोई ये सब बात बता सकता है? क्या पता आप लोगों को जब आधी कुर्सी छोड़ छोड़ के आप लोग भाग गए, खाली आप लोग शायरों को सुनने के लिए आए हैं। आपका जो इतना बड़ा सरमाया खर्च हो रहा है, इसीलिए खर्च हो रहा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत यजीद इब्ने हारून, जिन्होंने अपने सीने में लाखों की तादाद में हदीसें महफूज, और ये हमारे मुहद्दिसीन जो हदीसें याद रखते थे, अहादीसे करीमा की अमानत जो उनके सीनों में रहती थी, अपने ज़हन में जो अहादीसे करीमा को याद रखते थे, महफूज रखते थे, वो अपने ज़हन को किस तरह से पाकीज़ा रखते थे। उसकी पाकीज़गी का आलम ये था। उलमाए किराम तशरीफ रखते, इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ और भी बात करता। एक किताब है किताबुल इलल। किताबुल इलल ये इमाम तिर्मिज़ी की बड़ी अहम किताब है। किताबुल इलल, बताइए नाम आप लोगों ने सुना है तिर्मिज़ी का, इमाम तिर्मिज़ी का? देखिए सब बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि तिर्मिज़ी शरीफ कौन सी किताब है। ये बहुत बड़ा आलमिया। ये बताइए कि कुरान पाक के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? ये पूरे मजमे से सवाल है, कोई बता सकता है कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ के बाद जी तिर्मिज़ी शरीफ। देखिए सब ने गलत जवाब दिया। बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम शरीफ का दर्जा, मुस्लिम शरीफ के बाद फिर तीसरा दर्जा किस किताब का है? सुनन अबी दाऊद शरीफ का। उसके बाद फिर जामे तिर्मिज़ी शरीफ का दर्जा, फिर सुनन नसई का दर्जा, उसके बाद फिर आखिर में सुनन इब्ने माजा का दर्जा। किताबुल इलल की शरह अल्लामा इब्ने रजब हम्बली ने तहरीर फरमाई है, बड़ी मफसूद शरह लिखी। उसमें उन्हें तहरीर फरमाया कि ये मुहद्दिसीने किराम
अहादीसे करीमा के तकद्दुस का इस कदर लिहाज फरमाते थे कि वो मुहद्दिसीन जिनकी ज़बानों पर शब रोज हद्दसना फुलानुन अखबरना फुलानुन रहता था, जिनकी ज़बान पर सुबह शाम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा जारी रहता था, अल्लाह रसूल की याद से वो रतबुल लिसान रहा करते थे, वह हदीसे करीमा के तकद्दुस का लिहाज इस तरह से फरमाते थे कि मुहद्दिसीन जब अवाम की किसी जमात के पास से गुजरते थे, देखते थे कि हाँ चंद लोग बैठ करके आपस में दुनियावी बात कर रहे हैं, तो वहां से जब उनका गुजर होता था मुहद्दिसीन का, तो अपने कान में रुई भर लेते थे, अपने कान को रुई से बंद कर लेते थे। वो ये कहते थे कि हमारे जिस हाफजे में अहादीसे करीमा जैसी मुकद्दस अमानत महफूज है, हम इस बात को हरगिज गवारा नहीं करते हैं कि उस हाफजे में ऐसी लग़्व और लायानी बातों को अपने हाफजे में जाने दें, हम इसको हरगिज गवारा नहीं करते हैं और हदीसे करीमा के तकद्दुस के खिलाफ इस बात को समझते हैं। इस तरह से मुहद्दिसीन अहादीसे करीमा के तकद्दुस का लिहाज करते। तो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत यजीद इब्ने हारून, जो इमाम बुखारी के उस्ताद, उनके दादा उस्ताद सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। जिंदगी भर इन्होंने हदीस शरीफ का दर्स दिया, लाखों की तादाद में इन्होंने हदीस याद की, अपने सीने में महफूज की। हजरत यजीद इब्ने हारून का जब इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद कुछ सालिहीन ने, कुछ नेक लोगों ने इन्हें ख्वाब में देखा। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि ख्वाब में जब मुर्दे नजर आए और मुर्दों से कोई बातचीत हो तो वो ख्वाब सच्चा होता है। उसकी वजह यह है, उलमा ने तहरीर फरमाया कि अल्लाह ताला ने आलम अजसाम और आलम अरवाह के दरमियान एक आलम और पैदा फरमाया, जिसे आलम मिसाल कहा जाता है। आलम मिसाल के अंदर रूहें अपने अजसामे मिसालिया की शक्ल में सैर करने के लिए आती हैं, और इधर जिंदों की रूहें जब आदमी सो जाता है तो इसकी भी रूह सैर करने के लिए उसी आलम में जाती है। तो इधर से जिंदा की रूह सैर करने के लिए उस आलम में पहुंची, और उधर से मुर्दे की रूह सैर करने के लिए उस आलम में आई। तो उसी आलम में दोनों की मुलाकात होती और दोनों की गुफ्तगू होती। तो हजरत यजीद इब्ने हारून का इंतकाल हो चुका है। कुछ सालिहीन ने इन्हें ख्वाब में देखा, तो पहला सवाल इनसे ये किया कि ऐ यजीद इब्ने हारून, आपका तो इंतकाल हो चुका है, ये बताइए मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया, क्या सलूक हुआ आपके साथ कब्र में। ये बताइए कि क्या आपकी कब्र में भी मुनकर नकीर आए, क्या आपको भी, क्या आपसे भी कब्र में सवाल हुआ है। कब्र में बताइए कितने सवाल होते हैं, बताइए। हमारे सामने ये बड़े मियाँ बैठे हैं, बताइए क्या सवाल होता है कब्र में जी? 3 सवाल होता है। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन। तो मुर्दा मोमिन है तो